हेलो मेरे प्यारे से बच्चों लोग, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई और लिखाई आपको बहुत ही बेहतरीन ढंग से चल रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 5 प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, इसमें मैंने आपको 10 सवाल ले रखा हूँ, जितने भी आपका सरकारी एग्जाम में पूछा गया, आपका हर तरीके का सरकारी एग्जाम के लिए सब सवाल है आपका। ठीक है, ये 10 सवाल अगर जो कर लिए तो आपका इस टाइप का सवाल आपका कर सकते हो, कोई सा भी आपका गवर्नमेंट एग्जाम हो आपका। ठीक है, तो वीडियो को आपको पूरा देखना है, तभी आपको अच्छा समझ में आने वाला है। तो दोस्तों पहला सवाल करते हैं। पहला सवाल आपके सामने क्या है आपका। ठीक है, एक घड़ी को 2000 में बेचने पर दुकानदार को 20% का हानि होता है हमारा। ठीक है, अगर जो इसे 3000 में बेचा जाए, कितना आपका लाभ या हानि होगा आपका परसेंटेज में आपको। तो यहाँ पर मैंने एक कॉन्सेप्ट बताया था, जब भी आपको लाभ और हानि आपको पता करना हो तो आपको सीपी और एसपी के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसका रेशियो आपको निकाल लो, आपका मिल जाएगा। कॉस्ट प्राइस यानी कितने में खरीदा और सेलिंग प्राइस कितने में बेचा। अगर ये चीज़ मिल जाएगा तो आपको लाभ और हानि आसानी से बता सकते हो। तो यहाँ पर क्या करें, एक घड़ी 2000 में बेचा जा रहा है। ठीक है, दुकानदार को तब 20% का उसको हानि हो रहा है, लेकिन उसको अगर जो 2000 के ना बेचकर 3000 में बेचा जाए तो उसको लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये बचा रहा है। तो लास्ट में हमारा कितने में बेच रहा है, हमारा 3000 में। तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया दोस्तों, 3000 हो गया। 3000। तो ये कॉस्ट प्राइस नहीं पता आपको, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस यहाँ से आपको निकालना पड़ेगा। ये भी सेलिंग प्राइस है, ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, पर ध्यान रखना। देखो, घड़ी कितने में खरीदा, कितने में खरीदा, कितने में खरीदा जाता तो सीपी बोलते हैं, सीपी। अब खरीद के जब बेचेगा तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा। यहाँ पर लिखते हैं, मैंने बताया था मैंने आपको। तो 20% का हानि हो रहा है, तो 20%, 100 में 20% कम करोगे तो 80% इसका वैल्यू हो गया आपका। 80% इसका वैल्यू हो गया, 80 डिवाइड बाई 100। और ठीक है, कितने में बेचा था, हमारा 2000 में बेचा था, तो इसके बराबर कर दो, हमारा कॉस्ट प्राइस हमारा मिल जाएगा हमारा। ठीक है, ये निकालने का तरीका होता है। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट आपका जो लेक्चर नंबर 1 2 3 4 पढ़ा रखा है, वो सब मैंने आपको यहाँ पर बता रखा है। जो भी सामान खरीदा जाएगा तो हमारा सीपी होता है, खरीद कर बेचा जाएगा तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, यहाँ पर होगा, और उसके सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे। जो भी निकालना होगा हमारा मिल जाएगा हमारा। ठीक है, तो यहाँ से हमारा 1 0 से 1 0 कट गया, तो सीपी बराबर कितना हो गया हमारा, 2000 इंटू 10 उधर चला जाएगा और 8 इसके नीचे आ जाएगा हमारा। जाएगा हमारा, ये सीपी आ जाएगा हमारा 250 बार में जाएगा हमारा 250, और इंटू 10 है हमारा कितना आ जाएगा, 2500 आ जाएगा। तो घड़ी का जो कॉस्ट प्राइस हमारा कितने में खरीदा, हमारा 2500 में खरीदा। तो 2500 में खरीदा, तो 2500 में खरीदा, तो यहाँ पे लिख देंगे 2500। ठीक है, अब बता सकते हो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है। तो देख सकते हो, कम में खरीदा ज़्यादा में बेचा, तो आपको जाहिर सी बात आपका लाभ हो रहा है हमारा। 2500 में खरीदा घड़ी को और 3000 में सेल किया जा रहा है, तो आपका लाभ हो रहा है। तो यहाँ से तो आपको पता चल गया दोस्तों, लाभ हो रहा है हमारा। ठीक है, और हमको परसेंटेज में यहाँ पर वैल्यू दे रखा है, परसेंटेज में आपको निकालना है। ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर सबसे पहले रेशो को काट देते हैं, 5 2 0 से 2 0 काट दो। ठीक है, 5 से भी काट दो, 5 5 25, 5 6 30, तो 6 रेशो 5 में आपका आ गया हमारा। ठीक है, तो लाभ कितने का होगा हमारा, तो 1 का लाभ हुआ हमारा। तो इन दोनों को माइनस कर दें। ठीक है, तो लाभ हमारा 1 का हो गया हमारा। परसेंटेज में निकालना है, इंटू 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, डिवाइड करते हैं सीपी से। हमारा सीपी कितना है, 5 है। काटोगे हमारा 5 दूनी 10, 20%। कहाँ पर आपका 20%, कहाँ पर आपका ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपका पहले सवाल की तरफ एकदम फोटोकॉपी है आपका। तो एक नोटबुक आपका 12% के लाभ पर 28 रुपये में बेचा जा रहा है। यदि इतने में बेचा जाए, ठीक है, तो लाभ प्रतिशत आपको बताना है। यहाँ पर लाभ बता ही रहा है, आपका लाभ हो रहा है आपका। ठीक है, तो लास्ट में कितने में बेच रहा है आपका, इतने में बेच रहा है। तो सीपी और एसपी का रेशो आपको पता करना है, सीपी और एसपी का। ठीक है, फाइनल आपका क्या, आपका 2625 में इसको क्या किया जा रहा है, सेल किया जा रहा है। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका सीपी निकालना पड़ेगा। तो ये भी आपका एसपी ही हमारा है, कॉस्ट प्राइस ही हमारा, सॉरी एसपी सेलिंग प्राइस ही हमारा है। ठीक है, तो यहाँ पर कितने में नोटबुक को खरीदा, सीपी में खरीदा। जब खरीद रहा है तो आपका लाभ या तो हानि होगा, बेचेगा तो 12% का लाभ हो रहा है, तो 112% इसका वैल्यू हो गया हमारा। ठीक है, 12 जोड़ देंगे 100 में। ठीक है, अब कितने में बेचा जा रहा था, 28 रुपये में। वो जो कॉन्सेप्ट बताया उसी से निकाल लेंगे। तो सीपी बराबर कितना हो गया हमारा दोस्तों, ये आपका 100 उधर चला जाएगा, ये रेशो पलट जाता है वहाँ पर जाता है, तो ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, 100 डिवाइड बाई 112। ठीक, अब इसको काटोगे पीटोगे, हमारा आंसर आ जाएगा हमारा।
अब इसको 28 से 112 जब काटोगे तो हमारा ये 4 बार में जाएगा, और 4 से ये काटोगे हमारा 25 बार में जाएगा। तो सीपी हमारा कितना 25 रुपये आएगा हमारा आ गया। ठीक है, तो ये हमारा आ गया 25। ठीक है, तो यहाँ पर कम में खरीदा, ज़्यादा में बेचा। जो नोटबुक हमारा 25 रुपये में खरीदा और 26.25 में बेचा, तो आपका जाहिर सी बात है आपका लाभ ही हो रहा हमारा। तो लाभ कितने का हो रहा हमारा, एक्चुअल में लाभ कितने का हो रहा हमारा, इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे हमेशा। ठीक है, जब भी लाभ और हानि होगा आपका। तो 26 इतने में घटाओगे तो 1.25 आएगा, 1.25 रुपये लाभ आएगा। अगर लाभ पूछेगा तो ये आंसर है हमारा। ठीक है, लेकिन पूछा है दोस्तों परसेंटेज में, तो इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। सीपी कितना आपका 25। इस पॉइंट को हटाओगे तो नीचे जीरो आएगा, 1 2 जीरो आएगा, तो 1 2 जीरो, 100 से 100 कट गया हमारा। 25 से 125 काटोगे कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। तो लाभ हमारा कितना आएगा दोस्तों, 5% का हमारा लाभ मिल गया हमारा। कौन सा पार्ट है हमारा, ए वाला पार्ट मार के आ जाएंगे। अगर जो आपको सवाल नंबर 1 और सवाल नंबर 2 अच्छे से आपको समझ में आ गया, तो एक सवाल और मैं आपको इसी कॉन्सेप्ट पे दे रहा हूँ, होमवर्क। ठीक है, इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा आपका। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं सवाल नंबर। चलिए तो सवाल नंबर 3 करते हैं। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट आपको होने वाला है। 2-3 सवाल इसी कॉन्सेप्ट पे मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, यदि वस्तु के विक्रय मूल्य में 324 रुपये की वृद्धि की जा रहा है। ठीक है, विक्रय मूल्य मतलब एसपी, यानी कि एसपी में हमारा, ठीक है, कुछ हमारा रेट बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो एक दुकानदार को एक बार 10-16% का हानि हो रहा है, फिर उसके बाद 20% का लाभ कमा रहा है। तो वस्तु का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको बताना है कितना होगा हमारा, सीपी बताना है कितना होगा हमारा। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको यहाँ पर आपको सीपी बताना है। तो सीपी कितने में खरीदा, कोई सामान है कितने में खरीदा, खरीद कर वहाँ पर बेचेगा हमारा, तो या तो लाभ होगा या तो आपको यहाँ पर क्या होगा, आपका हानि होगा, मैंने आपको बताया। ठीक है, और बेच कितने बड़ा हमारा, 324 रुपये में बेच रहा है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा जाएगा, मेन चीज़ यहाँ पर है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक बार 16% का हानि बोल रहा है। ठीक है, ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे। हानि, हानि का मतलब क्या होगा, 16% माइनस। हानि होगा, जब हानि दिया होगा तो माइनस लिखेंगे, प्रॉफिट दिया होगा यानी कि लाभ दिया होगा तो हम प्लस में लिखेंगे वैल्यू को। ठीक है, ठीक है, और यहाँ पर इन दोनों का अंतर लेंगे। अंतर मतलब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना आपको। ये साइन होता है बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना आपका। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, पहले देखो -16% हमारा, -16%। ठीक है, ओके। दूसरा क्या आपका प्लस कितना आपका 20%, तो प्लस लाभ है तो प्लस 20% लेंगे। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे इसको घटाएंगे तो ऐसे लिखेंगे, देखो ये ऐसे, इसको 20 में से 16 का घटाओगे 4% लिखेंगे, तो ये आपका हो जाएगा एकदम से गलत। ऐसे नहीं लिखेंगे, इसको घटाना कैसा है, बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। तो 16 -16 अब +20 में बड़ा क्या है आपका, +20 है आपका। तो +20 आपका बड़ा है हमारा, छोटा क्या हमारा, ठीक है, छोटा क्या हमारा, इसमें इसको माइनस करना, घटाना है। और छोटा क्या हमारा 16 है, तो माइनस पहले से ही हमारा यहाँ पर है हमारा, तो माइनस पहले से ही हमारा। इन दोनों को जब सॉल्व करोगे तो 20 माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये आपका 16 यानी कि 36 हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा हमारा, 36% हो जाएगा। तो यहाँ पर सीपी इंटू 36% लिखेंगे। ये आपका ट्रिक है, इसको बेसिक से बनाओगे तो आपका एक पेज भर जाएगा, 5 से 6 मिनट का टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, 36% मतलब 36 डिवाइड बाई 100, परसेंटेज का साइन आइटम नीचे 100 आएगा, 324, तो इसी के बराबर कर देंगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा। अब इसको काटो, तो सीपी यही निकालना, क्रय मूल्य 324 इंटू 100 डिवाइड बाई 36। अब ये इससे जाएगा हमारा 9 बार में टोटल कट जाएगा, तो 9 इंटू 100 900, तो 900 रुपया हो गया हमारा इसका कॉस्ट प्राइस हमारा। तो कहाँ पर हमारा ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए तो इसी पैटर्न पे एक और सवाल बनाते हैं, सवाल नंबर 4। चलिए सवाल नंबर 4 एकदम 3 की तरह आपका फोटोकॉपी है आपका। राजीव नाम का एक लड़का है, एक पेन को 5% के लाभ पर बेचा जाता है यदि वह पेन 36 रुपये अधिक में बेचा जा रहा है, यानी कि सेलिंग प्राइस को बढ़ाकर बेचा जा रहा है। पहले सेलिंग प्राइस कुछ रहा होगा तो उसको कुछ बढ़ाकर बेच रहा है 36 रुपये में, तो उसे 14% का लाभ कमा रहा है। तो पेन का क्रय मूल्य यानी कि सीपी आपको पता करना है, क्रय मूल्य मतलब सीपी आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो वही कॉन्सेप्ट आपको लगाना है जो मैंने आपको बताया, सीपी। ठीक है, सीपी कितने में खरीदा, पेन कितने में खरीदा, यहाँ पर एक्स भी मान सकते हो लेकिन एक्स नहीं मान रहा हूँ, तो सीपी में खरीदा। जब खरीदा जाता तो वो आपका सीपी होता। ठीक है, अब सीपी होता है तो खरीद कर बेचेगा
तो बेचेगा तो या तो लाभ होगा या तो हानि होगा, मैंने आपको बताया, और सेलिंग प्राइस के बराबर हो जाएगा। कोई सामान खरीदेगा तो आपका सिप भी होता है, खरीद कर जब बेचा जाता है या लाभ पर बेचेगा या हानि पे बेचेगा, तो बेचा जाएगा तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस के बराबर कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, कितने में हमारा बढ़ाकर बेच रहा है, 36 रुपये में हमारा सेलिंग प्राइस हो गया हमारा ये। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे वो आपको पता करना है। तो यहाँ पर मैंने आपको कहा अंतर वाला साइन लगाएंगे, ये ऐसे वाला, बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करेंगे। ठीक है, तो पहले आपका क्या, आपका 15% का लाभ है हमारा, 5% का लाभ है, तो लाभ है तो प्लस में लिखेंगे 5%। ठीक है, और फिर से उसका लाभ है 36 रुपये का आपका, अब फिर से आपका 14% का लाभ ही कह रहा है हमारा, तो इसको भी प्लस लिखेंगे दोस्तों। ठीक है, अब आपको माइनस करना है, तो बड़े वाले में से छोटे वाले को माइनस करना है, तो दोनों प्लस है हमारा, तो दोनों प्लस है, तो 14 आपका क्या, आपका बड़ा नंबर है, आपका 14 आपका बड़ा है, आपका 14। ठीक है, माइनस करेंगे आपका 5 में, माइनस 5 करेंगे, दोनों प्लस प्लस है तो इजी हो जाएगा, तो आपका 9% आ जाएगा, आपका कितना आ जाएगा, 9। तो CP इंटू 9 डिवाइड बाई कितना हो गया हमारा 100 इंटू 36। अब इसको काटोगे पीटोगे आंसर, 9 चौको कितना होता है 36। ठीक है, तो CP इजकल टू कितना हो गया हमारा 4 इंटू 100, उधर चला जाएगा हमारा 400 हो गया हमारा, कितना हो गया हमारा 400 रुपये हो गया हमारा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन हमारा, डी फॉर दिल्ली। चलो ठीक है ना, ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, बहुत बेहतरीन सवाल है। तो अगर जो आपको सवाल समझ में आ गया, ठीक है, तो इसी कॉन्सेप्ट पर एक और मैं आपको सवाल दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए। इस सवाल का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिख कर बताना है कितना आएगा। सवाल नंबर 5 करते जल्दी से। जॉनी नाम का एक लड़का है, कुल खरीदी गई वस्तुओं का 3/8 भाग उसने क्या किया, ठीक है, खरीदा, और 12% लाभ पर उसने क्या किया, बेच दिया। तो बेचा जा रहा है, तो हमारा क्या हो रहा है, जितना भी शेष भाग बच रहा है, कितने लाभ या हानि आपका परसेंटेज में दिया जाना है, कितने लाभ और हानि परसेंटेज पर बेचे कि कुल हमारा कितने का लाभ हो, हमारा 4% का। तो ऐसा भी सवाल आप इस तरह का मैं आपको 2 सवाल मैं आपको कराऊंगा, ये भी आपका बहुत आता है। ठीक है, तो जब भी आपका ऐसा सवाल होगा हमारा, ठीक है, तो एलिगेशन मेथड एक होता है हमारा, तो उसका यूज करेंगे हमारा। जैसे कि हमारा कितनी बार परसेंटेज दे रखा है, 2 बार, एक बार 12% दे रखा पर लाभ हो रहा है, ध्यान रखना, तो लाभ वाले को प्लस लिखेंगे। ठीक है, और फिर शेष आपका क्या हो रहा है, हमारा लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये आपको निकालना है, लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, ये आपको निकालना है। ठीक है, और टोटल लाभ हमारा 4% का दे रखा है। तो ऐसे वाले सवाल के लिए देखो एलिगेशन मेथड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखो सबसे पहले परसेंटेज 1 लिखेंगे, 12% का लाभ हो रहा है तो प्लस 12% लिखेंगे। ठीक है, अब फिर इसका सेकंड वाला परसेंटेज लिखेंगे, लाभ हो रहा है कि हानि, तो यहाँ पर आपको पता नहीं, वही चीज़ आपको निकालना है, तो X% नहीं लेते हैं, अगर प्लस में आएगा तो आपका लाभ होगा, माइनस में आएगा तो आपका हानि होगा, ध्यान रखना। तो पहला परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे और दूसरा वाला परसेंटेज यहाँ पर लिखेंगे, और टोटल जो परसेंटेज होगा यहाँ पर इसको लिखेंगे, टोटल कितना आपका 4% है हमारा। ठीक है, और 3/8 भाग क्या है भाग, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। 3/8 भाग का मतलब हुआ 3 आपका ये आपका यूज हो चुका है हमारा, 3 आपका यूज हो चुका है हमारा। ठीक है, और यहाँ पर बचा कितना आपका टोटल, ये 8 आपका मतलब वो टोटल, ये टोटल हो गया हमारा। तो टोटल 8 में 3 यूज हो चुका आपका, बचा आपका कितना, यानी कि रिमेनिंग पार्ट कितना बचा आपका, शेष आपका कितना बचा आपका हमारा 5 भाग बचा हमारा, ये बचा हुआ भाग हमारा। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर जो आपका दूसरा वाला जो लिखा है मैंने, शेष वाला भाग लिखा है, शेष यानी बचा भाग। ठीक है, और ये जो पहला वाला दिया वाला भाग है हमारा, तो बचा आपका कितना होगा, 5 भाग बचा हमारा, यूज कितना हो चुका हमारा, ये 3, ऐसे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला परसेंटेज जो भी दिया होगा हमारे यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमेनिंग बचा होगा यहाँ पर लिखेंगे शेष। ठीक है, और रेशियो के फॉर्म में भी लिख लेंगे, जो यूज हो चुका है यहाँ पर लिखेंगे, जो रिमेनिंग बचा यहाँ पर लिखेंगे। अब इसको करेंगे सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पर ध्यान रखो, पहले करेंगे इसको मल्टीप्लाई, ये आपका एक मेथड है आपका। ठीक है, 12 तिहाई 36, ठीक है, तो 36, ठीक है 36। अब फिर इसको भी करेंगे मल्टीप्लाई, 5 इंटू एक्स, तो आपका कितना होगा 5x, और इन दोनों को लेंगे माइनस, और करेंगे डिवाइड। ठीक, टोटल कितना हमारा 8, यहाँ पर लिखेंगे टोटल, और किसके बराबर कर देंगे दोस्तों, इसके बराबर कर देंगे हमारा 4% के, कुल हमारा 4% का लाभ हो रहा था, 4% का हमने बराबर कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने परसेंटेज नहीं लिखा है, क्योंकि परसेंटेज अगर जो लिखोगे यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर परसेंटेज और यहाँ पर परसेंटेज जब लिखोगे तो परसेंटेज कॉमन होगा हमारा 100 हमारा कट जाएगा, तो यहाँ पर लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करोगे, 36 माइनस 5x
8 चौको 32, ये उधर जाएगा हमारा, मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा, ठीक है। तो 8 चौको 32 यहाँ पर हो जाएगा हमारा, यहाँ पर -5x का वैल्यू मिल गया, -5x 32 माइनस सॉरी यहाँ पर दोनों को सम करेंगे, माइनस नहीं करेंगे, सम करेंगे, ठीक है। ये प्लस करेंगे, ठीक है। 32 माइनस 36, तो आपका कितना आ गया हमारा, ये आपका आ गया 4%, -4 आ गया। तो एक्स की वैल्यू कितना आ गया हमारा ये दोस्तों, -4/5 आ गया, -4/5। तो माइनस साइन आ रहा है, तो यानी कि आपका माइनस साइन आपका क्या दे रहा है, आपका ये माइनस साइन आ रहा है, तो आपका ये हानि दे रहा है आपका। प्लस आता तो आपका प्रॉफिट देता, लॉस मतलब लाभ देता हमारा, ठीक है। तो 4/5 कहाँ पर आपका 4/5 लॉस में हो रहा है, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। ऐसे सवाल को ऐसे बनाएंगे, ठीक है ना। ओके, एक सवाल और करते हैं तो और अच्छे समझ में आएगा। चलिए तो सवाल नंबर 6 करते हैं, अभी आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। एक वस्तु को 2/3 भाग में, 2/3 का मतलब कितना हो गया हमारा, 2/3 देख दो, 2/3 का मतलब 2/3 भाग, ठीक है। 2/3 का मतलब 2 और तिहाई होगा हमारा, ठीक है। 5% के लाभ पर बेचा जाता है, एक बार 5% का लाभ दिया गया हमारा, और शेष जो हमारा 2% की हानि पर बेचा जाता है। अगर कुल लाभ हमारा 400 रुपये है, तो वस्तु की कीमत हमारा क्या होगा, कीमत का मतलब वस्तु का जो कीमत हमारा सीपी, यही आपका सीपी है। सीपी आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा हमारा, ठीक है। सीपी कैसे निकालेंगे, यहाँ पर देखो, सबसे पहले पहला परसेंटेज आपका 5% लाभ पर है, तो लाभ पर है तो +5% लिखेंगे, मैंने आपको बताया जो दिया वाला होगा। तो जो रिमेनिंग पार्ट जो शेष वाला होगा, इसके सेकंड वाले लिखेंगे। तो यहाँ पर हानि हो रहा है, तो हानि का मतलब होगा माइनस, यहाँ पर लिख दिया मैंने -2%, ठीक है। और टोटल यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज आपका, तो नहीं दिया तो इसको मान लेते हैं X% टोटल आपका, ठीक है। ओके, और आपका क्या दिया हमारा, ये 2/3 भाग, ठीक है। तो 3 भाग हमारा ये टोटल हमारा, मैंने बताया टोटल हमारा फुल भाग हमारा, और ये आपका जो गिवन होगा, जो यूज हो जाएगा वो हमारा यूज वाला भाग हमारा, ठीक है। ये आपका 2 हो गया। अब बचा कितना आपका, 3 में से 2 कम करोगे आपका 1 भाग, आपका जो बचा भाग हमारा कितना हो जाएगा, हमारा 1 भाग बचा होगा हमारा, 1 भाग यहाँ पे लिख देंगे बचा हुआ वाला। तो इसको सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर मिल जाएगा, मैंने आपको बताया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 5 दूनी 10, फिर जोड़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, -2 और 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो -1 -2 आएगा, तो प्लस -2 आएगा। डिवाइड में क्या करेंगे हम, डिवाइड में हम करेंगे डिवाइड करेंगे आपका टोटल के साथ, किसके बराबर कर देंगे, टोटल परसेंटेज आपका कितना X%, तो X% आपका हो गया आपका। इसको सॉल्व करोगे तो हमारा कितना आएगा, 10 प्लस और माइनस आपको माइनस देगा, डिवाइड बाई 3, ये आपका परसेंटेज में आएगा, ध्यान रखना, इक्वल टू X, ठीक है। तो यहाँ से सॉल्व करो, 8/3% आएगा हमारा, 8/3%, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा X का जो वैल्यू आएगा हमारा 8/3% हमारा, ठीक है। ये आपका आ गया 8/3% आपका, ये कुल लाभ हो हमारा, जो कुल लाभ हमारा 400 दे रखा है, ठीक। ओके, यहाँ पर परसेंटेज में आपका नहीं पूछा है हमारा, तो हमारा सीपी पूछा है, कीमत क्या होगा उस वस्तु का, जो कीमत हमारा वो क्या होगा। तो ये कैसे निकालेंगे, ये देखो, तो यहाँ पर लाभ हमारा दे रखा है कितना, लाभ हमारा दे रखा है 400 रुपया, कितना 400 रुपया, ठीक है। लाभ परसेंटेज अगर जो निकालना होता तो कैसे निकालते हैं, 400 × 100 करते हैं, डिवाइड बाई करते हैं दोस्तों सीपी, यही मैंने आपको बताया, सीपी यही निकालना है आपको। लाभ दिया कितना हमारा, लाभ परसेंटेज निकाला कितना है, 8/3, यही लाभ था हमारा 8/3% का, ठीक है, 8/3%। और यहाँ पर इसको सॉल्व करोगे तो हमारा आंसर मिल जाएगा 400 × 100 डिवाइड बाई सीपी, ठीक है। सीपी को द्वारा क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो सीपी, ठीक है, ये 3 उधर जाएगा, 400 × 100, 8 इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है, 8 इसके नीचे आएगा, 3 वहाँ मल्टीप्लाई में चला जाएगा हमारा, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हो, यहाँ से इसको 8 से काटोगे, 8 × 5 कितना होता है आपका 40, यह आ जाएगा आपका 50 बार में, ठीक है। 5 × 3 15, 5 × 3 15, 15 आएगा, 5 × 3 15, 1 2 3 0, 1 2 3 0, 1500 रुपये, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस कितना हो रहा होगा हमारा 1500 रुपये, ए वाला पार्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए तो ऐसा सवाल सीख गए। सवाल नंबर 7 करते हैं, सवाल नंबर 7 क्या कह रहा है आपका, ठीक है।
ये आपका थोड़ा अलग सवाल हमारा ध्यान रखना। तो किसी वस्तु के विक्रय मूल्य के 3/4 भाग पर बेचने से विक्रेता को 10% का क्या हो रहा आपका हानि हुई। यदि उसे मूल बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ या हानि हो रहा हमारा वो आपको बताना है। ठीक है, तो लाभ और हानि बताने के लिए मैंने आपको क्या बताया, या तो सीपी और एसपी का रेशियो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्या दे रखा हमारा 3/4 भाग। ठीक है, ये विक्रय मूल्य दे रखा हमारा। ठीक है, ये आपका विक्रय मूल्य एसपी दे रखा आपका 3/4 भाग। तो एसपी का कुल भाग ये हमारा हो गया, इसको बोलते हैं कुल भाग। ठीक है, ये कुल भाग हो गया हमारा। तो ये हमारा कुल भाग हमारा मान लो 4 है हमारा। तो 4 वो हमारा क्या है आपका 4 हमारा एसपी है हमारा। ठीक है, ये हमारा ये फाइनल वाला है हमारा। ठीक है, ये फाइनल है, ये आपका इनिशियल में दे रखा, शुरुआत में 3 दे रखा हमारा। तो ये आपका जो एसपी है हमारा, ये भी आपका एसपी है हमारा, ये SP1 मान लेते हैं, ये आपका 3 है हमारा। ठीक है, ये SP2 था आपका। ठीक है, इसको निकालते हैं। तो यहाँ पर लाभ और हानि बताने के लिए आपको सीपी भी आपको पता होना चाहिए। सीपी और एसपी पता हो जाएगा तो आपको लाभ हानि बता सकते हो आराम से। तो यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, तो आपको कोई सामान है कितने में खरीदा गया तो हम उसको सीपी मान लेते हैं, कितने में बेचा। जब बेचा जा रहा है तो हमारा क्या हो रहा है 10% का हानि हो रहा है। 10% का हानि हो रहा है तो 10% का हानि का मतलब 90% इसका वैल्यू हो गया आपका 90 डिवाइड बाई 100। ठीक है, अब इसके बाद ये क्या किया जाएगा, बेचा जाएगा। तो बेचा जा रहा है हमारा ये 3 में बेचा जा रहा है, 3 रुपए में बेचा जा रहा है, मान के चला 3 यूनिट में आपका। ठीक है, तो इसको सॉल्व करो, 1 0 से 1 0 9, चलो इसको काटो, 3 से कट जाएगा, 3 बार में जाएगा हमारा ये आपका 1 बार में। तो यहाँ पर सीपी आ गया हमारा, ये 10 वहाँ पर चला जाएगा और 3 इसके नीचे आएगा, तो 10 डिवाइड बाई 3 आ गया। ठीक है, तो सीपी आ गया हमारा 10 डिवाइड बाई 3 आ गया, ध्यान रखना। तो यहाँ पर आ गया हमारा सीपी आपका 10 डिवाइड बाई 3, ये रेशियो 4, इस फॉर्म में आपका आ गया हमारा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो। तो यहाँ पर सबसे पहले इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सब में, इस रेशियो में, क्योंकि नीचे आपका ये नहीं आना चाहिए डिनोमिनेटर में कुछ भी आपका। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आपका 30 हो गया हमारा। कितना हो गया आपका 30 हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा 4 3 12। कितना हो गया हमारा 12, सॉरी ये 30 नहीं होगा हमारा, 3 से मल्टीप्लाई करोगे आपका 10 ही होगा, 3 3 आपका कट जाएगा ना आपका, ये आपका 10 होगा हमारा 10। इसको काटो, इसको 2 से काटो, 5 बार में जाएगा, 2 से काटोगे 6 बार में। तो 5 में खरीदा और 6 में बेचा तो आपका लाभ हुआ हमारा। कम में खरीदा और ज़्यादा में बेचा तो आपका लाभ हुआ। तो लाभ हुआ आपका 1 का आपका लाभ हुआ, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, परसेंटेज निकालना है। ठीक है, और सीपी आपका कितना 5, तो इसको सॉल्व करोगे आपका काटोगे आपका 20% आपका आ गया। तो 20% आपका लाभ हुआ हमारा। तो कहाँ पर आपका बी वाला पार्ट। ठीक है, नंबर 6 बनाते हैं। सवाल नंबर 6 नहीं आपका, सवाल नंबर ये 8 है आपका। सवाल नंबर ये आपका क्या है 8वां सवाल है आपका। ठीक है, ये 8वां सवाल है, ध्यान रखना। एक दुकानदार 520 रुपए में 2 वस्तुएं खरीदता है, ध्यान रखना 2 को खरीदा है। एक वस्तु को वह 16% के लाभ पर और दूसरी वस्तु को 10% की हानि पे जब बेचा जा रहा है, जिसमें उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि हो रहा है, तो हानि पर बेची गई वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। तो यहाँ पर कह रहे हैं जो हानि हो रहा है, ठीक, उस वस्तु का हमारा विक्रय मूल्य क्या होगा। हमारा विक्रय मूल्य मतलब एसपी आपको पता करना है। जाहिर सी बात आपको एसपी आपको पता करना है। आपको यहाँ पर पता ही रहा आपका हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है तो आपको एसपी आपको पता, विक्रय मूल्य आपको पता करना है कितना होगा हमारा। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसा भी सवाल बहुत सारा आपका आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इसको ध्यान से देखो। आपको सबसे पहले हमको इसको देखो, ये ट्रिक, इसको ट्रिक का ही बनाएंगे। बेसिक से बनाओगे तो बहुत लंबा हो जाएगा ये आपका। ठीक है, ट्रिक का यूज करेंगे हम। वो ट्रिक आपका क्या हमारा यहाँ पर लिखा है, ना लाभ हो रहा है ना हानि हो रहा है, ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इस केस में हमारा क्या होगा, तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा लॉस परसेंटेज हमारा। ठीक है, तो इस केस में हमारा यही प्रॉफिट इज इक्वल टू लॉस हो जाएगा, या तो ना लाभ होगा ना हानि होगा। तो इस केस में हमारा प्रॉफिट और लॉस के हमारा बराबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो सवाल में आपसे क्या कहा है, एक दुकानदार है 520 रुपए में 2 वो सामान खरीदा है। ठीक है, एक जो सामान हमारा, जो वस्तु हमारा 16% के लाभ पर हमारा बेचा जा रहा है, दूसरे को 10% की हानि पे बेचा जा रहा है हमारा। तो एक जो हमारा 16% के लाभ पर यानी प्रॉफिट पे बेचा जा रहा है। ठीक है, खरीदा किसने, सीपी में खरीदा, CP1 ले लेते हैं, इसको CP1 ले लेते हैं। ठीक है, N2 बेचा जा रहा है तो आपको क्या हो, लाभ हो या तो हानि होगा। तो पहला जो हमारा लाभ हो रहा है 16% का, तो 16% का ये लाभ ऐसे लिखेंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या हो रहा है हमारा, ये हानि हो रहा है। ठीक है, तो हानि हो रहा है आपका 10% का, दूसरा वाला वस्तु का कीमत कितने में खरीदा होगा, CP2 में खरीदा होगा हमारा। ठीक है, तो ये हानि हो रहा है तो आपको इसको लिखेंगे 10%।
ऐसे ये आपका ट्रिक है ऐसे वाले सवालों के लिए आपका, ठीक है ना। परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, नीचे डिवाइड में 100 भी कर सकते हो, 100 से 100 कट जाएगा हमारा, या परसेंटेज से परसेंटेज काट दो। तो यहाँ से हमारा आएगा CP1 अपान CP2 का वैल्यू आएगा, CP1 अपान CP2। तो यहाँ पर हमारा CP2 को इधर लाया तो यहाँ पर 10 बचा था, 16 को इधर ला दिया हमने। 2 से काटोगे हमारा 5 बटा कितना हो गया हमारा 8 हो गया हमारा, 5/8। तो इस रेशियो में आ गया। तो पहला कितने में खरीदा, 5 यूनिट में खरीदा, 5 इकाई में। दूसरा कितने में खरीदा सामान को, 8 यूनिट में खरीदा हमारा, ठीक है। ओके, अब ये जो आपका कुल आपको कितने में खरीदा, दोनों कितने में, कुल यहाँ पर टोटल दे रखा 520 रुपये, दोनों का कुल कितना में 520। तो टोटल यहाँ पर दे रखा है, तो टोटल हम इन दोनों को सम करेंगे, 5 और 8 जोड़ोगे आपका टोटल कितना होगा 13। ये 13 इकाई का मान है, 13 यूनिट का मान हमारा कितना आपका दे रखा, आपका खरीदा आपको 520 रुपये में खरीदा हमारा। तो 13 बराबर 520 हो गया, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा हमारा 520 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 13। ये आपको ऐसे ही सॉल्व करेंगे ऐसे सवालों को, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। 13 चौको 52, 13 चौको 52, ठीक है 40। 1 यूनिट का मान 40 हमारा, ध्यान रखना 1 यूनिट का मान हमारा 40 है, ठीक है। तो 8 यूनिट का यानी कि CP2, ठीक है, दूसरा वाला वस्तु की कीमत कितना हो जाएगा हमारा 8 चौको 32, 8 चौको 32, 320 हो गया, ठीक है। अब पहले वाले का कीमत का मान कितना हो जाएगा हमारा, CP कितना हो जाएगा हमारा 5 चौको 20, 200 रुपये हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा हमारा 200 रुपये हमारा, ठीक है। ओके, इन दोनों को जोड़ोगे आपका 520 ही हमारा आएगा आपका, ठीक है। तो 1 यूनिट का मान निकालेंगे और जितने यूनिट का आपका दिया होगा उतने यूनिट से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। अब पूछा क्या, दिक्कत यहाँ पर आपका पूछा क्या हमारा, यहाँ पर निकालते हैं जो पूछा है। अब पूछा हमारा ये है क्या बसू, हाँ चलो अभी आ रहे हैं बसू, हो जाएगा, ठीक है आ रहे हैं बसू, हाँ ठीक है अभी आ रहे हैं, चलो जाओ मम्मा पर जाओ, 2 मिनट और जाओ मम्मा पर जाओ, आ रहे हैं, हाँ ठीक है रुक जाओ। तो यहाँ पर देखो पूछा क्या है, हानि पर जो भी आपका सामान बेचा जा रहा है तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य आपका पूछा गया है कितना होना। तो हानि आपका कहाँ पर हो रहा था, आपका CP1 आपका क्या दे रखा, आपका दे रखा आपका लाभ दे रखा, आपका लाभ है हमारा, क्या आपका लाभ है हमारा, ठीक है। पहला वाला आपका लाभ था CP1, दूसरा वाला आपका क्या था, आपका लॉस था हमारा। ये आपका CP2 कितना आपका हानि था हमारा, ठीक है। तो हानि पर हमारा SP आपको पता करना है, ना कि लाभ पर पता करना, ध्यान रखना आपको, ठीक है। ओके, तो कितने में खरीदा होगा, जो सामान दूसरा वाला होगा हमारा कितने में खरीदा, 320 रुपये में खरीदा है हमारा। तो 320 खरीद कर बेच रहा है, तो आपका क्या हो रहा है हमारा, खरीद कर बेच रहा है, तो बेच रहा है वही SP आपको निकालना है। बेच रहा है तो लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, तो आपको हानि हो रहा था, कितना हानि हो रहा है दूसरे वाले में आपका 10% का, तो 90% इसका वैल्यू हो गया 90 डिवाइड में 100, 2 0 से 2 0 कट गया आपका, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, 27 1 28, 9 त्रिक 27 1 28, 288 रुपया आ गया हमारा, 288 रुपये हमारा, ठीक है। ओके, तो SP हमारा आ गया, ये लॉस का आया है हमारा, ध्यान रखना लॉस वाले का यानी कि हानि वाले का SP आया। अगर जो SP हमारा इसका पूछता, किसका, लाभ का, लाभ का भी पूछ सकता है SP हमारा, ठीक है। कितना होगा हमारा, इसको कैसे निकालेंगे, तो लाभ वाले में कितने खरीदा होगा हमारा, ये लाभ वाला है तो आपका 200 रुपये में खरीदा, ये भी पूछ सकता है, ध्यान रखना। और खरीद कर बेच रहा है तो लाभ आपका 16% करो तो 116% इसका वैल्यू हो गया हमारा, डिवाइड बाई 100 इक्वल टू सेलिंग प्राइस के बराबर। इसको मल्टीप्लाई करोगे, सॉल्व करोगे, हमारा 2 0 से 2 0 कट जाएगा हमारा, ये धड़ाक से हमारा यहाँ से सॉल्व करोगे हमारा 2 छक्का 12 का 2, 2 का नेम 2 1 3, ठीक है, फिर 2 का नेम 232 रुपये आ जाएगा, ध्यान रखना। लेकिन ये पूछा नहीं, पूछ सकता है, ठीक है। तो जितनी भी पॉसिबिलिटी हो रहा है मैं सब बता दे रहा हूँ आपको। तो इस तरीके का सवाल ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसी पैटर्न पे एक और सवाल मैं आपको दे रहा हूँ होमवर्क करने के लिए आपको, ठीक है। ओके, इसको आपको कमेंट में आपको बताना है कितना आएगा। तो मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूँ जिससे आपको प्रैक्टिस हो जाए इस सवाल का, इस तरह का सवाल आपका, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, लेक्चर नंबर 6 से। वीडियो अच्छा लगा लाइक और सब्सक्राइब करना होगा दोस्तों। थैंक यू।